कबीरदास भी इसी बात को कह रहे हैं, रैदास भी इसी के बात को कह रहे हैं। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पच दोख जाकह चित्त मह ताकि के तकास। देखिए, मृग मीन पतंग कुंचर, मृग किसका कामी है? गंध का। इसलिए बहेड़े का नाद बजता तो कौन दम 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 दौड़ता है। हाँ, उसकी कस्तूरी फूटती है तो ढूंढने फिरने लगता है वो। कस्तूरी कुंडल बसे जबकि मृग ढूंढे बनवाए, उसके भीतर बसती है, लेकिन वो उस सुगंधी के लिए दौड़ता है इधर उधर वन में, चारों तरफ ढूंढता है कि कहीं मिले। तो वो गंध का कामी है। मीन मछली किसकी कामी है? जबान की, स्वाद की। इसलिए तो ऐसे लगाया, चारा डाला, खाने के लिए आई और फंस गई। एक ही दोष है, पांचों में से एक दोष है। क्या? जबान की कामी। पतंग, कीट पतंगे देखते हैं ना, दीपक जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, फिर कितने कीट पतंगे मरने लगते हैं? बहुत सारे। रूप का कामी है, ऐसे ही दीपक जला तो तुरंत कीट पतंगे आकर के मरने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुंचर, कुंचर किसका कामी है? स्पर्श का, स्पर्श का। हाथी को कैसे पकड़ते हैं? कुंजर यानी हाथी। कैसे पकड़ते हैं? सामने एक नकली हाथी बना के खड़ा कर देते हैं, या असली ही होती है, लेकिन रास्ता ऐसा बनाते हैं कि न इधर जा सके न इधर जा सके, बीच में गड्ढा खोद के उसे ढक देते हैं और सामने से हाथी से ललचवाते हैं और हाथी चिंगार करते हुए भागता जाता है, अरे मेरी हथनी, और जाके गिर जाता है कहाँ? गड्ढे में, और हाथी को पकड़ लिया जाता है। एक ही दोष है, मृग एक ही गंध का कामी है, नासिका का। उसे सिर्फ नासिका ही की गंध परेशान करती है, इसी एक प्रपंच में फंसा है। दूसरा रूप का, स्पर्श का, शब्द का नहीं। किसका? नासिका का। मछली एक का है, जीवा का। पतंग रूप का है, ठीक है, कीट पतंग है। हाँ, कुंजर हाथी। भौरा किसका कामी है? वो भी गंध का कामी। कुंजर किसका कामी है? स्पर्श का, हाथी का। हाथी स्पर्श का कामी है। एक एक ही अवगुण है, लेकिन मनुष्य तो आंख से अच्छे रूप से भी आकर्षित होता है, कान के सुंदर शब्दों से भी आकर्षित होता है, नासिका से गंध से भी आकर्षित होता है ना, स्पर्श से भी आकर्षित होता है और स्वाद से भी आकर्षित होता है। तो मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पच दोख जाकह चित्त मह ताकि की तकास। एक एक अवगुण था तो मर गए। भौरा गंध में फंसा रहा, हाँ? कमल में बैठा है, स्वाद ले रहा है, गंध ले रहा है, अब खुलूंगा, अब निकलूंगा, अब उड़ूंगा। सुबह से शाम हो गई, बैठा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। इधर कमल बंद हो रहा, अभी निकलूंगा, अभी निकलूंगा, अभी निकलूंगा, अभी निकलूंगा, अभी निकलूंगा, बंद हो जाता है। तब तक कोई हाथी आता है और कमल उखाड़ के फेंक देता। हाँ, अंत नलिनी गज उज्जा, उठा के फेंक देती, उखाड़ देती, जाओ। कमल भी गया और कमल के साथ भौरा भी गया, मछली भी फंस गई। ऐसे सब एक एक अवगुण है तो इनका विनाश होता है, लेकिन मनुष्यों में तो ये पांचों अवगुण है। बताइए आपकी खैर कब तक? हाँ, बकरे की खैर कब तक? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, कब तक खैर मनाएंगे? पांचों में फंसे, एक्के में फंसे तो गए। आदमी पांचों में फंसा है, निकल नहीं पा रहा, पांचों में फंसा है। क्योंकि जो प्रपंच वाले होते हैं उनके भीतर गति होती है, इस बालक में गति नहीं है, शांत है और लेकर के जाते हैं। तेन तभावेन नरुत्तमस्य न वंदितव्ये तिभवे पिकोचि। तीनों भावों में, तीनों लोकों में वो किसी के द्वारा वंदनीय नहीं है, उनकी वंदना देवता। सूर नरार्चित पाद पीठम, उनका पैर तो
देवताओं और मनुष्यों के द्वारा खुद ही पूजित है। सौदोदनी सुरनरार्चित पाद पीठम, कहा कि सौदोदनी, सुदोधन के जो पुत्र हैं उनका पैर तो देवताओं और मनुष्यों के द्वारा पूजित है। इसलिए कहा सत्ता देव मनुष्याना बुद्धो भगवती। वो भगवान क्या है? सत्ता है, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। उनका पैर तो देवताओं और मनुष्यों के द्वारा पूजित है। लोग चरण कमलों की वंदना करते हैं। पादान विंदा परिवर्ती यज्ञ मुद्धानी पठिता खलता प्रशस्त, लेकिन लेकर के जाते हैं कि मैं प्रणाम कराऊंगा। राजा तो नहीं जान रहे ना, लेकर के जाते हैं कि मैं प्रणाम करवाऊंगा, लेकिन वो तो किसी के द्वारा पूज जो है वो किसी को प्रणाम करें ऐसा संभव नहीं, उनको लोग प्रणाम करते हैं। और जब ऋषि दूर से ही देखते हैं अद्भुत प्रवृत्ति का बालक है, दूर से ही देख करके उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। अरे ये तो अद्भुत बालक है। आपकी आंखों की रोशनी कब बढ़ती है? आप कुछ दूसरा देखते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन उनके आंखों की रोशनी तो बढ़ गई। बालक को देखा 32 लक्षणों पेता 80 अनुव्यंजना धरा। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त बालक है। हाँ, देखा भगवान बुद्ध का कान लंबा है ना, ये 32 महापुरुषों में से एक महापुरुष लक्षण है। उनका पैर जो है, उनका हाथ घुटनों तक जाता है। खड़े हो जाए तो सीधे सीधे खड़े रह करके घुटने को छू सकते हैं। आप छू सकते हैं? खड़े होकर छू के देखिएगा, नहीं छू सकते, कतई नहीं छू सकते आप। तो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षण है। मुझे समय मिला तो अवश्य मैं इसकी व्याख्या करूंगा। उनके पैरों में तो चक्र है, चक्रवरन की तरह सुपादो लक्षण चिंचित पुण्य शरीर हो। पूरे शरीर में तो लक्षण भरे पड़े हैं, पैरों में चक्र हैं। कितनी महिमा बताऊं उनकी, बहुत। और दूर से ही जब ऋषि देखते हैं तेन तभाव नरुत्तमस न वंदितव्यति भवे भी कोची, वो जान गए कि ये किसी के द्वारा वंदनीय नहीं है, मुझे ही वंदना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं किया तो मुद्धा फले ये खलु तापस पग गई सो अंजलि उत्तमस, अगर नहीं प्रणाम किया तो मेरा सिर 7 टुकड़ों में फट जाएगा। इसलिए पहले ही उठ के खड़े हो जाते, हाथ जोड़ कर कह रहे महाराज लाइए बालक को। हाँ, इतनी महिमा। मुद्धा फले ये खलु तापसस् पग्गह यशो अंजलि उत्तमस्, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। हाँ, और जब राजा देखता है कि ये अद्भुत दृश्य चल रहा है कि जिसे प्रणाम करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो स्वयं मेरे पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं, जरूर ये मेरा बालक दिव्य विभूति है, दिव्य बालक है। इसलिए ऋषि ने तो प्रणाम किया ही, राजा ने भी प्रणाम किया पहली बार, दूसरी बार भी प्रणाम करते हैं। वो प्रसंग आइए तब बताता हूँ। ये पहली बार का प्रणाम है जब राजा ने स्वयं अपने पुत्र को प्रणाम किया, सिद्धार्थ को प्रणाम किया। मुनि देखते हैं तो पहले हंसते हैं फिर रोते हैं। हंसहि महामुनि प्रथम ही जानो, हंसहि महामुनि प्रथम ही जानो। हाँ, हंसहि महामुनि प्रथम ही जानो, महामुनि प्रथम जानो। पादार विंदा करी सगरहि मानो, पादार विंदा करी सबहि मानो। मैच नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो पहले उनके चरणों की वंदना करते हैं और हंसते हैं और फिर रोते हैं। हंसहि महामुनि प्रथम ही जानो, पहले हंसते हैं फिर रोने लगते हैं।
जब हंसते हैं तो राजा भी हंसते हैं, जब रोते हैं तो राजा चुप हो जाते हैं। हाँ, देखिए जब आप हंसते हैं तो सारा संसार आपके साथ हंसता है, लेकिन जब आप रोते हैं तो आपके लिए रोने को कोई नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसलिए हंसना सीखिए। हंसने में सब साथ हैं, रोने में कोई साथ नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हंसना सीखिए, हंसना। कोई प्रसंग ना हो तो भी हंसिए, बैठ के हंसते रहिए। कहेंगे वो तो पागल है, आपको देख करके लोग हंसेंगे। हाँ, आप अनायास ही अकेले बैठ के हंसेंगे तो भी लोग देख करके हंसेंगे, अरे हंस रहा है तो पागल है, अरे वो तो पागल है हंस रहा है। तो आप पागल को देख के हंसने वाला तो महा पागल होगा ना। हाँ, पागल को देख के हंसने वाला। बोलिए भगवान बुद्ध की। लेकिन दुनिया ऐसी ही है, पागल को भी देख के लोग हंसते हैं, अज्ञानी को देख के भी हंसते हैं। हंसी तो अज्ञानी के ऊपर ही आती है। जानते हैं अज्ञानी के ऊपर, पागल के ऊपर हंसी क्यों आती है? क्यों हंसी आती है? हाँ? क्योंकि सबके भीतर छुपा हुआ असंस्कारित रूप से एक संस्कार है जो इतना प्रबल है कि उसका शरीर, उसकी मनोवृत्ति ऐसे बना के रखा है, जब हम अपने से निम्न किसी को देखते हैं तो हंसते हैं। समझ रहे ना? ये हमारा संस्कार है। हम अपने से निम्न देखेंगे तो हंसेंगे। अरे ये तो गिर गया, मैं थोड़ी नहीं गिरता हूँ, मैं थोड़ी नहीं गिरता हूँ, ये तो गिर गया। इसलिए मैं जिसका प्रबल होता है वो दूसरे को देख के हंसता। बुद्ध हंसते नहीं हैं, बुद्ध हंसते नहीं हैं। बुद्ध स्मित हास्य करते हैं, मुस्कुराते हैं। बुद्ध नहीं हंसते। बुद्ध क्यों हंसे? अज्ञानियों के देख के बुद्ध क्यों हंसे? बुद्ध तो परम ज्ञानी है ना। तो पहले मुनि हंसते हैं, फिर रोते हैं। हंसते हुए देख करके राजा भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब मुनि रोने लगते तो राजा रोते नहीं, दुखी हो जाता। हाँ, क्यों रो रहे हैं? अब क्या बात हो गई? अब क्या बात हो गई? फिर पूछ ही लेते, राजन क्या कारण है? महाराज क्या कारण है कि आप पहले हंसते हैं फिर रोते हैं? बोले महाराज ये जो बालक है वो कोई सामान्य बालक नहीं है, दिव्य बालक है। इसके जैसा बालक धरती पे आज तक जन्म नहीं लिया, अभूतपूर्व बालक है। ये बुद्ध बनेगा, धुवं बुद्धो भविष्यति, धुवं बुद्धो भविष्यति, यन्नु नाहम खो महाराज धुवं बुद्धो भविष्यति। अरे महाराज निश्चित रूप से जानिए ये जो बालक है ये बुद्ध बनेगा। तो ये होने वाले बुद्ध को मैं देख पा रहा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है, आनंद है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि जब ये बुद्ध बनेंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं उस परम पुरुष का, उस परम भगवान का, उस सुगत का, लोक गुरु का, तथागत का, धर्मराजा का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। देखिए स्वयं असित ऋषि अभिज्ञाओं से युक्त हैं, पंच अभिज्ञाओं से युक्त हैं, लेकिन फिर भी बुद्धों का दर्शन इतना सुखद होता है कि इतना रिद्धि सिद्धि संपन्न ऋषि भी ये चाहते हैं कि मैं बुद्धों का दर्शन करूं, उनका उपदेश सुनूं। आपके पास कौन सी रिद्धि सिद्धि है? कोई रिद्धि सिद्धि है? बहुत बड़े धनिक भी तो नहीं है। हाँ, बहुत बड़े धनिक भी तो नहीं है। इस गांव में भी तो कोई बहुत बड़ा धनिक नहीं है। लेकिन असित ऋषि इस बात से दुखी हैं कि जब ये बुद्ध बनेंगे, जब ये धर्मोपदेश करेंगे, मैं इनके उपदेश को सुन नहीं पाऊंगा। और वो उपदेश आपको सहज ही सुनने को मिल रहा है। जिस उपदेश को सुनने के लिए असित ऋषि रोते हैं, परम अभिज्ञा को प्राप्त व्यक्ति रो रहा है, जिसके पास सर्व सामर्थ्य है, वो व्यक्ति रो रहा है कि मैं बुद्ध का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, उनका उपदेश नहीं सुन पाऊंगा। आपको सहज ही वो प्राप्त है, लेकिन आपको कोई गम नहीं। हाँ, आपको कोई गम नहीं। क्यों? क्योंकि जमाना हमसे है।
जमाने से हम नहीं, इसलिए आपको कोई गम नहीं। क्या हम जाएंगे वहाँ, उपदेश सुनने जाएंगे, इतना बढ़िया उपदेश होगा। अरे हम सब जानते हैं। अरे जो बुद्ध के बारे में नहीं जानते उनकी बात तो समझ में आती है। जो अपने आप को बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, वैज्ञानिक बने बैठे हैं, तो भैया कुछ विज्ञान की बात सीख लो कि कैसे, वो कौन सा विज्ञान है, वो कौन सा यंत्र है, वो कौन सा केमिकल है जिसे प्राप्त करके तुम बुद्ध हो जाओगे। है कोई? और कौन सी इंजेक्शन है, कौन सा इंजेक्शन है, कौन सी दवाई है जिसे लगा दिया जाए आप बुद्ध हो जाएंगे? कुछ है ऐसा? नहीं। अगर ऐसा होना होता तो सभी वैज्ञानिक आज तक बुद्ध हो गए होते। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, देखो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आज तक बुद्ध नहीं हुए, और हमारे लोग कहते वैज्ञानिक बनते फिरते हैं। वैज्ञानिक में और बुद्ध में उनको अंतर नहीं दिखता। जिस धर्म को पाने के लिए असित मुनि रो रहे हैं वो सहज ही आपको उपलब्ध है, आप उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। सरकार ने फ्री में आयरन की गोलियां बांटी तो लोग कहते हैं खाते हैं तो उल्टी आती है। वही जब पैसे से खरीद के लाएंगे तो वही सेम फॉलिक एसिड खाएंगे तो फिर उल्टी पैसे से खरीद के आए ना। हाँ, तो संसार में धर्म को चाहने वाले बड़े कम हैं, धम्मानुरागी बहुत कम हैं। एकस्य कर्म सवीक्ष करो अत्यंत मनो अधुना, गतानुगति को लोको नावे लोक परमार्थिक। देखो संसार में बुरा कर्म करने के लिए भेड़िया भसान मचा हुआ है, धक्का मुक्की मची हुई है। शराब की दुकान पे चले जाओ शाम के समय में, हाँ शराब की दुकान पे शाम को चले जाइए, धक्का मुक्की, भैया पहले हमने पैसा दिया है, हम कब से लाइन में खड़े हैं, आप उनको दे रहे हैं। पैसा भी दे रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं? जहर। पैसा दे करके अपने विनाश का कारण खरीद रहे हैं। यहाँ बिना पैसे दिए हुए आपकी सदगति का, उन्नति का कारण मिल रहा है, धर्म मिल रहा है, तो भी सुनने वाले नहीं हैं। गतानुगति को लोको नावे लोक परमार्थिक। हाँ, इस संसार में ऐसे ही मूर्ख अधिक हैं, विद्वानों की संख्या कम है, विद्वानों की संख्या कम है। असित ऋषि चले जाते हैं, राजा को भी चिंता सताने लगती कि असित ऋषि ने कहा है कि ये बुद्ध होंगे, तो असित ऋषि की वाणी आज तक कभी झूठी नहीं हुई। लेकिन क्या करें, मोहवश व्यक्ति झूठा करने में लग जाता है, मोहवश व्यक्ति झूठा करने में लग जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो जीवन जी रहे हैं उसमें कोई सुख नहीं, दान देने में पुण्य है, लेकिन फिर भी इतना मोह जकड़ा हुआ है कि 10 रुपए भी श्रद्धा से नहीं निकलता। सब जानते हैं कि दान देने में पुण्य है, भोग करने में पुण्य नहीं, लेकिन आप 1000 रुपए भोग में लगा लेंगे, दान देने में 10 रुपए भी नहीं निकलेंगे। सब जानते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म जानता हूं लेकिन मुझसे होता ही नहीं। मैं सब जानता हूं लेकिन होता ही नहीं। हाँ, अधर्म भी जानता हूं कि ये बुरा है, अधर्म भी जानता हूं कि ये बुरा है, लेकिन मैं उससे निकल नहीं पा रहा। तो गतानुगति को लोको नावे लोक परमार्थिक। बोली भगवान बुद्ध की।